हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 3 फरवरी, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे लगभग 9। तो मैंने आज अपनी ब्लॉगिंग के स्टार्ट मॉर्निंग के 9 बजे से की है। और जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं ना, झाड़ू वगैरह, तो वो हो गई है। और अभी थोड़ी ना मैं लेट ही उठी हूँ आज, क्योंकि ना 2-3 दिन की थकावट थी ना, तो उसके वजह से मैं आज काफ़ी लेट उठी हूँ। तो उठने के बाद जो घर के काम होते हैं ना, झाड़ू वगैरह करने के, तो वो सब हो गए हैं और ब्रश वगैरह भी हो गई है और सभी लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली है। तो उसके बाद फिर आ गई थी फ्रेंड्स मैं रसोई में अपने खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और वैसे भी बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो उतनी जल्दी नहीं है, खाना बनाने की जल्दी नहीं रहती हैं। और आज इनकी भी नाइट शिफ्ट से चालू हो रही है, तो इनको भी मॉर्निंग में नहीं जाना है। अगर हाँ इनको मॉर्निंग में हॉस्पिटल जाने की होती है, तो फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के खाना बना देती हूँ। आज वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट उठी हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी ना तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि ना 3-4 दिन से भागम दौड़ हो गई थी ना, इधर जाना उधर आना, तो थोड़ा आराम नहीं मिला था। तो उसके वजह से ना मुझे थोड़ी सी थकावट हो गई थी। इस वजह से फिर मैं आज थोड़ी लेट ही उठी हूँ। पर मैंने सोचा चलो, स्कूल भी नहीं है और इनकी ड्यूटी भी नहीं है, तो मेरा काम ऐसा है कि हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने गोभी में जो सिंपल तरीके से बनाती हूँ ना, तो उसमें तड़का लगा दी हूँ और गोभी हमारी भुन ही गई है, तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दी हूँ। और साथ ही मेरी दाल भी बन के तैयार हो गई है, तो मेरी दाल भी फ्राई हो गई है। तो मैं दाल चावल सब्जी रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए, हमारी जो गोभी की सब्ज़ी है ना, बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और साथ ही मैंने आटा भी लगा के रख दी हूँ, क्योंकि मैं साथ में रोटी भी बना लूँगी। और मुझे ना घर के कुछ और भी एक्स्ट्रा काम कर ले हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खाना बना के रख दूँगी, तो बच्चे और अम्मा जी और ये लोग खा लेंगे और मैं अपने घर के काम करते रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी वगैरह मैंने सेक ली थी और उसके बाद फिर मैं ना अपना गैस वगैरह भी क्लीन कर ली हूँ। तो गैस को तो मैंने विम लगा के साफ़ कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने एक बार गीले कपड़े से पोंछ, और इसके बाद फिर हम सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। तो ऐसे तरह से ना पोंछ लो ना, तो ये फिर अच्छे से क्लीन हो जाती है। वैसे तो मैं इसे पानी से भी धुल देती हूँ, पर आज मैंने इसको ऐसे ही पोंछ दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो अब मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं। और आज हाँ, मैंने पहले ना गैस साफ़ कर ली हूँ। मैंने सोचा मैं बर्तन काफ़ी सारे हैं और काफ़ी समय लगेगा, तो मैं पहले गैस क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ना मैं बर्तनों से जो जूठा पानी होता है वो निकाल लूँगी, और जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा शाकरा होता है ना, मोटा मोटा कचरा, तो उसको मैं एक पतीले में रख देती हूँ और ले जाके उसको बाहर रखती हूँ। साथ ही मैंने ना बर्तन रखने वाला जो टोकना है उसको भी धुल ली हूँ, क्योंकि ना 3-4 दिन से घर में मेहमान थे ना, तो एक्स्ट्रा काम करने का ना समय ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि खाना बनाना और इसके बाद फिर बैठना और फिर इसके बाद फिर शॉपिंग में चले जाना, तो हमारा 3-4 दिन से काम इसी तरह से चल रहा था। तो मैंने घर की भी सफाई नहीं कर पाई थी, और जो मुझे काम भी करने थे तो वो भी नहीं हो पाए थे। तो अभी मेरी नंदन वगैरह चली गई हैं, तो अब मैं अपने रूटीन में आ गई हूँ। क्योंकि घर में मेहमान रहते हैं ना, तो अपना रूटीन में काम नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हमारा खाना बनाना और जो डेली यूज का काम होता है ना, वही हो पाता है। एक्स्ट्रा हमारे जो घर के काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और उसके बाद फिर ना मुझे आज ये डिब्बे वगैरह धुलने थे। तो ये डिब्बे खाली हो गए थे, तो इनको धुल के मैं धूप में रख दूँगी। तो क्योंकि मुझे ना इनमें कुछ सामान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्यक्रम में ना कुछ भी सामान रखने के लिए होता है। तो अभी ये 3-4 डिब्बे जितने भी खाली हो गए हैं, तो मैं इनको रख दूँगी, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज मैं ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, और घर की थोड़ी सी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, पोछा वगैरह भी। तो वही इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने काम करते रहूँगी। पहले मैं खाना बना के रख दूँ, तो अम्मा जी और बच्चे और ये लोग खा लेंगे। तो अपने काम क्या है ना कि चलते रहते हैं। एक बार हमारा अगर खाना बन के
तैयार हो जाता है तो फिर हमें ना टेंशन नहीं होती है कि हमें बच्चों के लिए या फिर बुज़ुर्गों के लिए खाना बनाना है, क्योंकि अम्मा जी और बच्चे हैं तो उनको समय से खाना देना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसीलिए खाना बना के रख दी थी और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो सभी काम तो हो गए हैं और मेरे ना एक एक करके सारे डिब्बे भी धुल गए हैं। तो पहले तो मैंने इनको मांज ली हूँ सर्फ से और इसके बाद फिर पानी से धुल के हम रख देंगे और इनको सबको ना मैं छत पे रख के आ जाऊंगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो सभी डिब्बे धुल गए थे और साथ ही मेरे ना बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए थे। तो इसके बाद फिर मैं जो ना सिंक के आसपास की टाइल्स वगैरह है ना, तो इसको भी विम लगा के धुल दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन धुले हैं ना तो काफ़ी छींटे से लग गए हैं। तो विम लगा के धुल दूंगी तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसी तरह से ना फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं अपने घर के सारे काम करूँगी, क्योंकि मुझे घर के काम भी करना है, साथ में खाना बनाने और जो अपना डेली का रूटीन होता है ना वो तो चलता ही रहता है। और इसके साथ साथ मुझे कार्यक्रम की एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी है। और इसी बीच में ना क्या है, मैं अकेली हूँ ना, तो घर के कामों के साथ साथ मुझे बाहर की भी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। जैसे कि अब कल 4 तारीख है तो मुझे अपने मामा जी के यहाँ भी जाना है, कथा है वहाँ पर। तो इसी तरह से मुझे ना घर के कामों के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। और घर में अकेले रहो ना तो सब कुछ मैनेज करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, इतना बड़ा कार्यक्रम है और उसका काम भी मुझे अकेले को ही करना है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा ना अपना काम स्टार्ट कर दूं, तो जिससे मुझे ना आगे चल के आसानी हो जाएगी। क्योंकि ना बीच में शादी भी है तो मुझे शादी में भी जाना है और फिर शादी में हमारे 3-4 दिन लग ही जाएंगे, तो उसके वजह से फिर समय भी ना कम बचेगा। तो इसीलिए मैं अपनी ना थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सिंक के आसपास का एरिया धुल गया है और उसके बाद फिर मैंने उसको ना कपड़े से पोंछ दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो ये सब्जी वाला जो टब है ना, तो ये थोड़ा सा गंदा था, ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको कपड़े से ही पोंछ देती हूँ, आज धुलती नहीं हूँ। और ये गांव से सब्जियाँ आई थी, क्योंकि कल मेरे पापा जी आए थे तो उन्हें गोभी वगैरह लेके आए थे, तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही मैंने आटा भी पिसवा के बुलवाई थी, तो उसको भी डिब्बे में भरना है मुझे। और ये चावल है तो बोरी में चावल भी रखा था, तो इसको भी डिब्बे में रखना है, क्योंकि सभी कुछ है ना खाली हो गए थे। तो 1-2 दिन से मैं रख ही नहीं पाई थी, क्योंकि इनको डिब्बे को ना धुलना था। तो कल मैंने डिब्बे को धुल के धूप में रख दिए थे तो डिब्बे ना सूख गए थे। तो अब मैं इनमें आटा और चावल रख देती हूँ। तो एक डिब्बे में मैंने चावल रख दिए हैं और दूसरे में मैं अब आटा भर रही हूँ। तो आटा ये ना हम 20 किलो गेहूं के करीब पिसवाते हैं, तो ये वाले डिब्बे में पूरा आटा आ जाता है। हाँ, थोड़ी दबा दबा के भर दो ना तो पूरा आटा अच्छे से आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आटा भरने का काम है ना वो हो ही गया है। और मुझे अभी ना डस्टिंग और पोछा भी करना था, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले आटा डिब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि आटा ना बिल्कुल बारीक होता है ना तो पता ही नहीं चलता है, पूरा उड़ के चिपक जाता है इधर उधर। तो कभी भी मैं ना पहले आटा भरती हूँ, उसके बाद फिर डस्टिंग और पोछे का काम करती हूँ। तो इससे जो भी आटा रहता है ना चिपका हुआ तो वो निकल जाता है। तो मेरी ये बोरी खाली हो गई है ना, तो मैं इसको बाथरूम में रख दूँगी, तो मुझे इसको धुल के रखना हो। मैं जब भी आटा पिसवाती हूँ ना तो मैं ये जो आटे वाली बोरियाँ होती हैं ना तो इसको मैं तुरंत ही धुल के रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा भर गया था, तो जो आसपास आटा गिरा है ना तो इसमें मैं झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद फिर मुझे पोछा लगाना है। और सच में अभी तो ना टाइम 11:30 के लगभग हो गए थे और अभी मुझे डस्टिंग और पोछा का काम करना था। यानी कि आज मेरा ना सारा काम बहुत ही लेट हुआ है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लेट उठते हैं ना तो हमारा काम पूरा लेट हो जाता है। और आज मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी थी, तो इस वजह से मुझे और काफ़ी समय लग गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा भरने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी और इसके बाद मैंने ना डस्टिंग भी कर ली थी और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा।
और मैं ना क्या करती हूँ, एक रूम की डस्टिंग करती हूँ और पूरा एक रूम की डस्टिंग करने के बाद पोछा वगैरह लगा के ना निकलते जाती हूँ। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ और मुझे इस तरह से काम करना ना आसान लगता है। तो वही होता है ना, अपना अपना तरीका काम करने का, और हर हाउस वाइफ का ना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसे कि मैंने रसोई में डस्टिंग कर ली हूँ तो पहले मैं रसोई में पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं आऊँगी ड्रेसिंग वाले रूम में, तो फिर मैं करूँगी ड्रेसिंग वाले रूम की डस्टिंग। और सच में घर में मेहमान रहते हैं ना, तो घर काफ़ी गंदा सा हो जाता है, क्योंकि मेहमान रहते हैं ना तो हम उतना समय नहीं दे पाते हैं अपने घर की क्लीनिंग में, क्योंकि कुछ समय तो हमारा ज़्यादा लोग रहते हैं तो खाना बनाने में निकल जाता है और कुछ बातें करने में। और इस बार तो क्या हुआ ना, हम जितने भी दिन घर पे रहे हैं ना मेहमान, तो हमारा बाहर आना जाना ही हुआ है, शॉपिंग करने कभी इधर कभी उधर। तो उस वजह से मैं और भी अच्छे से अपने घर पे समय नहीं दे पाई थी। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना, घर में मेहमान रहते हैं और हम अपना दिन भर काम करते रहो, उनके साथ बैठो बातें ना करो, तो ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेहमान के जाने के बाद ना मैं अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सभी कुछ ना काफ़ी फैला फैला सा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं आराम से अपने काम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना सोफ़ा वगैरह सेट कर दिए हैं, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ ड्रेसिंग में। और ड्रेसिंग ना काफ़ी मेसी हो गया था, क्योंकि सभी लोग अगर कंघी वगैरह करते हैं ना तो इधर उधर सामान रख ही देते हैं, और जैसे पाउडर वगैरह लगाते हैं तो पूरा आसपास फैल गया था। और 2-3 दिन से मैंने सच में अपने घर की डस्टिंग नहीं की थी, सिर्फ हल्की फुल्की ही डस्टिंग करी थी। जो सामने का टीवी वाला कैबिनेट होता है ना, तो सिर्फ मैं उसी की डस्टिंग कर रही थी, बाकी मैंने पूरे घर की अपनी अच्छे से डस्टिंग नहीं करी हूँ। तो मैं आज ना पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि घर अगर गंदा रहता है ना तो बिल्कुल, और घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। अगर घर गंदा रहता है ना, इधर उधर अगर कोई भी सामान फैले हुए रहते हैं ना, तो फिर एक चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है कि ये ऐसा क्यों रखा हुआ है। तो वही मैं अपने घर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो मेरा ड्रेसिंग वाला रूम है ना, उसकी डस्टिंग वगैरह हो गई थी और साथ ही मेरे पोछा भी लग गया था। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो हॉल में ये सोफ़ा वगैरह है ना, तो इनके कवर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बच्चे लोग बैठते हैं ना तो पूरे कवर फैला देते हैं। तो मैं कवर वगैरह सेट करूँगी, और जो टेबल है ये, तो इसको भी मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके पोंछ दूँगी। और इसके बाद फिर मैं ना टीवी वाला जो कैबिनेट है उसको साफ़ करूँगी। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि बेडशीट चेंज करे काफ़ी दिन हो गए थे। बीच में मैं करूँगी सोच रही थी, पर मेहमान आ गए थे ना, और फिर मेहमान रहते हैं तो और गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा 2-3 दिन बाद कर दूँगी। तो आज मैं इसकी बेडशीट भी चेंज करूँगी। धुलूँगी तो नहीं आज, क्योंकि जब 2-3 बेडशीट एक साथ हो जाती है ना तभी धुलती हूँ। तो मेरे पास 2-3 बेडशीट तो हो गई है धुलने के लिए, पर आज मुझे समय नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो मैं आज नहीं धुलूँगी, 2-3 दिन बाद धुलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरा जो सामने वाला टीवी का कैबिनेट है ना, वो भी क्लीन हो गया है। तो मैं आसपास इसको ना अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो ये जो पलंग है ना, इसकी दरी को भी झाड़ दूंगी, और अब मैं इसकी बेडशीट चेंज कर दूंगी। और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मेरा ना ऑलमोस्ट घर का काम हो ही गया है क्लीनिंग का। बस मुझे सिर्फ सामने रूम में पोछा लगानी है, बाकी सभी रूमों में पोछा लग गया है मेरा, सिर्फ यही रह बाहर आंगन में पोछा लगाना है। इसके बाद जो मेरा क्लीनिंग का काम है ना, वो हो ही गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।